दोस्तों, क्या छत्तीसगढ़ में अब बहुत जल्द अतिशय शिक्षकों और स्कूलों का युक्तिकरण होने वाला है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को बिल्कुल सरल शब्दों में अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको युक्तिकरण क्या होता है उसे थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं तो देखिए दोस्तों, बेसिकली युक्तिकरण वो प्रक्रिया होती है जिससे किसी स्कूल में सेटअप से ज्यादा शिक्षक हो जाने से पास के स्कूलों में जहां पर कम शिक्षक हों उन स्कूलों में ज्यादा शिक्षक वाले कुछ शिक्षकों को ट्रांसफर करके उसको फुलफिल करने की प्रक्रिया युक्तिकरण कहलाती है। और जिन स्कूलों में बच्चों की दर्ज संख्या बहुत कम है उन स्कूलों को पास के स्कूलों में मर्ज करके कम दर्ज संख्या वाले स्कूलों को बंद करना भी इसी युक्तिकरण का हिस्सा है। दोस्तों, सरकार दावा कर रही है कि युक्तिकरण करने से करीब 13,000 के आसपास अतिशय शिक्षक निकलेंगे जिनको एकल शिक्षकीय स्कूलों में या फिर शिक्षक विहीन स्कूलों में भेजा जाएगा, जिसे राज्य सरकार एक झटके में करीब 13,000 शिक्षकों की व्यवस्था कर सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार ये भी दावा कर रही है कि युक्तिकरण से कम दर्ज संख्या वाले करीब 3,000 स्कूलों को बंद करके पास के स्कूलों में मर्ज किया जाएगा, जो कि आने वाले भविष्य के लिए शिक्षा जगत के लिए अच्छी खबर नहीं है स्कूल बंद होना। इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो बेरोजगारों को होने वाला है। कैसे, इसको आगे और बताऊंगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि नवंबर-दिसंबर 2024 में ही युक्तिकरण की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी और प्रक्रिया शुरू कर दिया गया था, लेकिन प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने गलत तरीके से युक्तिकरण करने और 2008 के सेटअप को समाप्त करने और भविष्य में सरकारी स्कूलों के निजीकरण की दिशा में जाने की आशंका को लेकर उग्र आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद शायद सरकार ने शिक्षक संगठनों के आक्रोश और सामने में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नफा नुकसान को अंदाजा लगाते हुए उस समय युक्तिकरण को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया था। हालांकि धीरे धीरे अंदर खाने उसकी तैयारी और रणनीति बनाई जा रही थी। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि बीते साल विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक दिलीप लहरिया जी ने अपने लिखित सवाल में सीएम साय से पूछा था कि क्या राज्य सरकार स्कूल शिक्षा विभाग के सेटअप 2008 में कोई परिवर्तन कर रही है, यदि हाँ तो नियम की जानकारी देवें। इसके लिखित जवाब में सीएम साय ने स्पष्ट कर दिया कि जी नहीं, यानी कि राज्य सरकार स्कूल शिक्षा विभाग सेटअप 2008 में फिलहाल कोई बदलाव कोई परिवर्तन नहीं कर रही है। जिसके बाद फिलहाल 2008 सेटअप नियम में बदलाव को लेकर बीते साल आंदोलन कुछ शांत हुआ था। इसके बाद दोस्तों, सभी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बीते महीने फरवरी-मार्च में संपन्न होने के बाद अब राज्य सरकार फिर से युक्तिकरण प्रक्रिया को अंतिम स्वरूप देने के मूड में दिख रही है, क्योंकि इसको लेकर सीएम साय ने बीते महीने बजट सत्र में भी साफ कर दिया था कि शिक्षकों की कमी को युक्तिकरण के माध्यम से पूरी की जाएगी। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि सीएम साय की अध्यक्षता में 30 जनवरी 2025 को सीएम की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा विभाग की एक विभागीय समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 21 एजेंडों पर निर्णय लिया गया था और जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। इसमें 90 नंबर के बिंदु पर साफ कहा गया है कि बोर्ड परीक्षा के बाद युक्तिकरण के संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त युक्तिकरण में परिसर में संचालित होने वाली कोई ऐतिहासिक पुरानी स्कूल जिसके पास इतिहास की कोई घटना जुड़ी हो, ऐसे स्कूलों को छोड़कर बाकी के कम दर्ज संख्या वाले स्कूलों को पास के स्कूल में मर्ज करने के साफ निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा इसमें यह भी निर्देश दिया गया था कि सभी विद्यालयों को बालक और बालिकाओं के लिए एक समान रूप से संचालित करने के निर्देश दिया गया था। इसमें अलग से बालिका विद्यालय शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई थी। दोस्तों, इन सभी अपडेट से स्पष्ट था कि शायद सरकार चुनाव समाप्त होने के बाद और बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के बाद अतिशय शिक्षकों और कम दर्जे संख्या वाले स्कूलों का युक्तिकरण करेगी। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर अब अपडेट मिल रही है कि जिला और ब्लॉक स्तर में अतिशय शिक्षकों और कम दर्जे संख्या वाले स्कूलों की खाता तैयार हो चुकी है। अब बहुत जल्द नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले शायद सरकार युक्तिकरण की पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकती है। इसलिए डीपीआई डायरेक्टर और स्कूल शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। तो दोस्तों, इसको लेकर शिक्षक नेताओं का कहना है कि शायद सरकार सबसे पहले शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर दे। इससे बहुत हद तक शिक्षक एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाएंगे, तो इससे बहुत हद तक एकल शिक्षक और शिक्षक विहीन स्कूलों की समस्या जो है वो कम हो सकती है। और इसके बाद भी कुछ स्कूल या फिर शिक्षक बच गए तो उनका बाद में आराम से युक्तिकरण किया जा सकता है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बिना प्रमोशन किए अगर युक्तिकरण किया जाता है तो इसमें फिर से विवाद उत्पन्न
हो सकता है। दोस्तों अंत में आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चलूं कि युक्तियुक्तकरण करने से सरकार को तो फायदा हो सकता है, उसका बजट बचेगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान प्रदेश के डीएड धारी बेरोजगार युवाओं का होगा, क्योंकि सरकार दावा कर रही है कि वो युक्तियुक्तकरण से 13,000 शिक्षकों की कमी को एक झटके में दूर कर देगी। तो जब एक साल में एक झटके में 13,000 शिक्षकों की कमी दूर हो सकती है, तो नई शिक्षक भर्ती आने में थोड़ा सा और लंबा समय लग सकता है। इससे ज्यादा उम्र वाले युवाओं का ओवर एज हो सकता है, जिससे उनके पास पूरी योग्यता होने के बाद भी शिक्षक बनने का सपना अधूरा उनका हो सकता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में शिक्षा जगत को लेकर इस समय की बड़ी अपडेट यही है कि शायद सरकार नया शिक्षा सत्र शुरू होने से ठीक पहले युक्तियुक्तकरण की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर सकती है। इसको लेकर अब युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार से हरी झंडी मिलते ही अधिकारियों की तरफ से 1-1.5 महीने के अंदर अंदर युक्तियुक्तकरण संपन्न हो सकता है। दोस्तों इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या राज्य सरकार ने युक्तियुक्तकरण करने का उसका जो फैसला है वो बिल्कुल सही निर्णय है अथवा नहीं? और क्या इससे आने वाले भविष्य में प्रदेश को फायदा होगा या फिर फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है? इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के इस प्रकार का और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।